हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। रोजाना की तरह आज फिर हम एक नई स्टोरी लाए हैं इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए, जिसमें मैं आपको हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उसका हिंदी में मीनिंग और एक इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में किस तरह से ट्रांसलेट करें, और जब कभी आप हिंदी का कोई सेंटेंस बनाएं तो उसमें से किस तरह से और कौन सी फॉर्म की वर्ब ऐड करें, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, हम रोजाना सुबह 5 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल से आपको रोजाना एक वीडियो मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो मैं शुरू करता हूं, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इन ए डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में, देयर वंस लिव्ड ए लायन। ठीक है, ये मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ लिया है फुल स्टॉप तक। इसमें मैं डिफिकल्ट वर्ड और उनका प्रोनाउंसिएशन और उनका हिंदी मीनिंग बताता हूँ। डेंस होता है घना, फॉरेस्ट होता है जंगल। ठीक है, दियर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, यहाँ इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। वंस एक बार, लिव्ड सिंपल पास्ट में आया है सेकेंड फॉर्म में। ठीक है, रहता था। ए लायन शेर। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। इन ए डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में, इन में डेंस घना, एक फॉरेस्ट जंगल, एक घने जंगल में, दियर वंस लिव्ड ए लायन, एक बार, वंस एक बार, लिव्ड रहता था, ए लायन एक बार एक शेर रहता था। ही वॉज ए लेजी लेड हु डिडंट लाइक टू गो आउट टू लुक फॉर फूड। अब इसमें डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। लुक फॉर होता है तलाशना, गो आउट बाहर जाना, लाइक पसंद करना, लेड होता है लड़का, यहाँ शेर को इस स्टोरी में लड़का भी कहा है। लेजी आलसी। ठीक है, अब ये बाज आया है, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिंपल सेंटेंस है पास्ट का। ठीक है, तो यहाँ सिंपल पास्ट की वर्ब लगा दिए। ओके, अब इस पूरे सेंटेंस को हिंदी में देख लेते हैं। ही वाज ए लेजी लेड, ही माने वह, बाज माने था, एक लेजी आलसी लड़का, वह एक आलसी लड़का था। हु जो, डिडंट लाइक जिसे नहीं पसंद था, टू गो आउट बाहर जाना, टू लुक फॉर फूड जिसे खाना ढूंढने के लिए बाहर जाना पसंद नहीं था। सो ही ऑफन ट्रिक्ड द एनिमल्स टू कम इनसाइड हिज केव। ठीक है, अब इसमें डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। ट्रिक्ड होता है छल करना, ऑफन अक्सर, सो इसलिए, इनसाइड अंदर, केव होता है गुफा जिसमें शेर वगैरह रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, केव, और एनिमल्स जानवर। ठीक है, अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं हिंदी में। शो इसलिए, ही ऑफन ट्रिक्ड इसलिए वह अक्सर क्या करता था, छल करता था, ट्रिक्ड छल करता था, द एनिमल्स जानवरों से, टू कम इनसाइड हिज केव अंदर आने के लिए, हिज केव उसकी गुफा में अंदर आने के लिए क्या करता था, वो छल करता था। वन डे ही प्रिटेंडेड टू बी सिक, सिक होता है बीमार, बी मतलब होना, प्रिटेंडेड नाटक किया या बहाना बनाया, वन डे एक दिन। अब इस पूरे सेंटेंस को हिंदी में देख लेते हैं। सिंपल पास्ट में चल रहा है तो वर्ब भी क्या है, सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, प्रिटेंड होता है बहाना बनाना और प्रिटेंडेड बहाना बनाया। वन डे एक दिन, ही प्रिटेंडेड उसने बहाना बनाया, टू बी सिक बीमार होने का। अब मैं आपको यहाँ हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी बता रहा हूँ और उसका हिंदी मीनिंग भी बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको इतना करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको एक बार तो ऐसे पढ़ लेना, जब आप दोबारा पढ़ें तो इसकी हिंदी लिखना, हिंदी लिखने के बाद अपनी तरफ से इसको आप ट्रांसलेट करना हिंदी टू इंग्लिश, तो आप खुद समझ जाएंगे कितना इजी है इस स्टोरी को मेरे साथ रीड करके ट्रांसलेट करना। ठीक है, आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और बाद में इससे मिलाना, आप आसानी से बहुत जल्दी ट्रांसलेशन सीख जाएंगे। द फोक्स वाज हिज मिनिस्टर, सो ही रस्ड टू द डॉक्टर डंकी। ठीक है, डंकी होता है गधा, डॉक्टर डंकी मतलब जो वो डंकी था इस स्टोरी में वो गधा है। रस्ड दौड़ा, ठीक है, या गया, सो इसलिए, मिनिस्टर होता है मंत्री, फोक्स, फोक्स क्या होता है, लोमड़ी। ठीक है, और इसके लिए यहाँ ही वाले प्रोनाउन का यूज हुआ है। अब मैं आपको एक ऐसा वर्ड बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि
किस कंडीशन में कौन सा वर्ड लगता है, ठीक है। द फोक्स वाज हिज मिनिस्टर, द फोक्स लोमड़ी, बाज माने थी, हिज मिनिस्टर लोमड़ी उसकी मंत्री थी, सो इसलिए ही रस्ड टू द डॉक्टर डंकी, सो इसलिए ही रस्ड बह गया, टू द डॉक्टर डंकी वह जो गधा डॉक्टर था उसके पास गया, ठीक है। एक्चुअली गधा डॉक्टर था, गधा था वहाँ डॉक्टर, तो उसके पास ही गया। अब रस्ड यहाँ क्या है, गो भी आ सकता था जाने के अर्थ में, ठीक है, सेकंड फॉर्म में वेंट आ जाता, पर ध्यान रखिए जब गतिशील या किसी ज़रूरत के लिए जाया जाता है। अब रस्ड दौड़ के गया होगा क्योंकि यहाँ शेर बीमार था, ठीक है, तो इसलिए क्या है, रस आई है यहाँ, गो ना आके, ठीक है। ही रस्ड वह दौड़ के गया, टू द डॉक्टर डंकी जो गधा डॉक्टर था उसके पास गया। ही केम बैक टू द केव विद द डॉक्टर, केव गुफा, ठीक है, केम बैक कम की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, केम बैक वापस आया, विद द डॉक्टर डॉक्टर के साथ। ही केम बैक वह वापस आया, टू द केव गुफा को या गुफा में, विद द डॉक्टर डॉक्टर के साथ, वह डॉक्टर के साथ गुफा में वापस आया। बट एज द डंकी एंटर्ड द केव द लायन पंच्ड अपॉन हिम एंड किल्ड हिम, ठीक है, किल्ड मार दिया, पंच्ड मुक्का मारा या झपट्टा मारा, ठीक है, एंटर्ड प्रवेश किया, केव गुफा, डंकी गधा, बट लेकिन और एज जैसे ही, ठीक है। अब इस सेंटेंस को पूरे को हिंदी में देख लेते हैं। बट लेकिन एज जैसे ही, अब हमारी हिंदी स्टोरी में जैसे ही आता है तो उसे हमें इतना ही लिखना है, एज जैसे ही द डंकी एंटर्ड द केव, लेकिन जैसे ही द डंकी गधा एंटर्ड द केव गुफा में प्रवेश किया, द लायन पंच्ड अपॉन हिम जो शेर था उसने क्या झपट्टा मारा या मुक्का मारा, अपॉन हिम उस गधे पर, एंड किल्ड हिम और उसे मार दिया। द लायन देन लेफ्ट द मीट ऑफ डंकी दियर एंड वेंट समवेयर, ठीक है, समवेयर होता है कहीं, वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, चला गया, दियर अब यहाँ सेंटेंस के लास्ट में यूज हो रहा है, ठीक है, तो इसका अर्थ वहाँ होगा, शुरू में यूज होगा तो इंट्रोडक्टरी अर्थ है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। डंकी गधा, मीट मांस, ठीक है, लेफ्ट लीव की सेकंड फॉर्म है छोड़ना, छोड़ दिया, देन फिर, और लायन शेर। अब इसको पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं हिंदी में। द लायन देन लेफ्ट द मीट ऑफ डंकी दियर, द लायन शेर देन फिर लेफ्ट द मीट मांस को छोड़ गया, ऑफ डंकी गधे के, दियर वहाँ, लायन फिर क्या है, वो शेर क्या था, फिर वहाँ मांस को छोड़ गया गधे के, ठीक है, एंड वेंट समवेयर, वेंट चला गया, समवेयर कहीं और कहीं चला गया। बिफोर लीविंग जाने से पहले, ही सेड टू हिज मिनिस्टर, ही सेड उसने कहा, टू हिज मिनिस्टर अपने मंत्री से, सेड क्या है, से की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, एक वर्ब होती है से, SAY, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, सेड। ही सेड टू हिज मिनिस्टर्स उसने अपने मंत्री से कहा, टेक केयर ऑफ दिस डंकीज मीट, टेक केयर ऑफ ध्यान रखना या ख्याल रखना, ठीक है, ये प्रीपोजिशन पूरी आती है, ठीक है। एग्जाम के व्यू से आप अगर देखेंगे तो इसमें क्या है, मिस्टेक दे देता है, ठीक है, तो आपको अगर यहाँ ऑफ ना मिले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको यहीं गलती लगानी है या इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो तो भरना है। ये एक साथ आता है, टेक केयर ऑफ ध्यान रखना, दिस डंकीज मीट इस गधे के मांस का। अब डंकी में जो एस लगा है इसको बोलते हैं हम अपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है काकी के का अर्थ दर्शाने के लिए। टेक केयर ऑफ दिस डंकीज मीट गधे के मांस का ध्यान रखना, आई विल कम बैक एंड ईट इट, ये आई के साथ डबल एल जो है ये है आई विल, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज हुई है, ठीक है। आई विल मैं आऊँगा, कम बैक वापस, मैं वापस आऊँगा, एंड ईट इट और इसे खाऊंगा। अब हमेशा ध्यान रखना जो भी हमारी एक्सुलरी वर्ब होती हैं उनके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, जैसे यहाँ आया है कम, ठीक है। वट द फोक्स वाज वेरी हंग्री सो ही एट द डंकीज ब्रेन, ब्रेन होता है मस्तिष्क, डंकीज ब्रेन गधे का मस्तिष्क या दिमाग, ठीक है। एट ईट की सेकंड फॉर्म में खा गया, ठीक है। हंग्री होता है भूखा, वेरी बहुत,
फोक्स लोमली बट लेकिन। अब इस पूरे सेंटेंस को हिंदी में देख लेते हैं। बट लेकिन द फोक्स वाज वेरी हंग्री। लेकिन द फोक्स लोमली वाज वेरी हंग्री, लोमली बहुत भूखी थी। सो इसलिए ही एट द डंकीज ब्रेन, इसलिए वह क्या है, उस गधे का दिमाग खा गई या मस्तिष्क खा गई। शेर उससे कह के गया था कि ध्यान रखना, मैं आके इस गधे को खाऊंगा। अब जब लोमड़ी भूखी थी तो उसने क्या करा, उसने सोचा कि कुछ ना खाओ, इसका दिमाग खा लो, कौन सिर तक जा रहा है, ठीक है। वो उसका दिमाग खा गई मरे हुए गधे का। व्हेन द लायन रिटर्न, जब शेर वापस आया। व्हेन, जब, द लायन रिटर्न, शेर वापस आया। ही सा, उसने देखा, द ब्रेन मिसिंग, उसने देखा द ब्रेन मिसिंग, दिमाग गायब है। एंड साउटेड, और चिल्लाया, ठीक है। ही सा द ब्रेन मिसिंग, जब उसने जो गधा था उसके अंदर दिमाग नहीं देखा, मरे हुए गधे के अंदर। एंड साउटेड, और चिल्लाया। वेयर्स हिज ब्रेन, अब ये जो अपोस्ट्रोफी लग रहा है वेयर के साथ, यहाँ क्या है, ये वर्ब है। वेयर इज या वेयर वाज हिज ब्रेन, इसका दिमाग कहाँ है, ठीक है। ब्रेन होता है दिमाग। अब यहाँ स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, ध्यान से पढ़ना। द फोक्स रिप्लाइड, द फोक्स रिप्लाइड, जो लोमड़ी थी उसने उत्तर दिया। इफ़ ही हैड ब्रेन्स वुड ही कम विद मी टू ए लायंस केव। ब्रेन्स दिमाग, और वुड क्या का अर्थ देगा यहाँ, ठीक है, लायंस केव, शेर की गुफा में, ठीक है। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। इफ़ ही हैड ब्रेन्स, यदि इसमें दिमाग होता। द फोक्स रिप्लाइड, लोमड़ी ने उत्तर दिया। इफ़ ही हैड ब्रेन्स, यदि इसमें दिमाग होता। वुड ही कम विथ मी, क्या वह मेरे साथ आता। टू ए लायंस केव, एक शेर की गुफा में। कितना शानदार जवाब दिया लोमड़ी ने। जब उसने देखा कि इसका दिमाग कहाँ है, पूछा तो दिमाग था नहीं गधे में, ठीक है। तो लोमड़ी ने उत्तर दिया, अगर इसके अंदर दिमाग होता तो क्या ये मेरे साथ शेर की गुफा में आता। द लायन लाफ्ड, लाफ्ड होता है हंसा। द लायन लाफ्ड, शेर हंसा, ठीक है। अब इस स्टोरी का मोरल देख लेते हैं। मोरल है, ह्यूमर कैन बी हेल्पफुल इन टफ सिचुएशन। टफ होता है कठिन, सिचुएशन परिस्थिति, हेल्पफुल सहायक, ह्यूमर हास्य। अब इसका जो मोरल है वो है, हास्य कठिन परिस्थिति में सहायक हो सकता है। हंसी मजाक किसी कठिन परिस्थिति में सहायक हो सकती है। ये था हमारी इस स्टोरी का मोरल। तो ये थी हमारी स्टोरी। मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से आपको रोज़ाना वीडियो मिले तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप इसका PDF पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।